40 मिलियन डाउन है इस वेबसाइट का ट्रैफिक। इस वेबसाइट का ट्रैफिक ऑलमोस्ट 11 मिलियन डाउन है। हालत देखो कि एक टाइम पे मार्केट लीडर हुआ करती थी, 90% अपना जो ट्रैफिक है ना खो चुकी है। अगर जानना चाहते हो इन्होंने क्या गलतियां करी तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहना। वेबसाइट कैसे खत्म होती है गूगल के अंदर, एसईओ के अंदर, ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। देखो मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को ढेरों वीडियो मिल जाएंगे जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूं कि वेबसाइट का ट्रैफिक कैसे ग्रो करना है, एसईओ कैसे करते हैं। लेकिन ये वीडियो ना थोड़ा हट के होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ऐसी 3 वेबसाइट की बात करेंगे जो एक टाइम पे ना मार्केट लीडर हुआ करती थी, लेकिन अगर अब की बात करें ना तो उनका 70 से 80% ट्रैफिक डाउन हो चुका है। तो हम देखेंगे ऐसा क्यों हुआ और इस चीज को सीख के आप लोग ये जान सकते हो कि भाई क्या चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और आपको नहीं करनी है ताकि फ्यूचर में आपके साथ ऐसा ना हो। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएंगे। तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत करना। और भाई किसी को भी अगर एसईओ कराना है, ऐड चलवाने अपनी वेबसाइट पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरी खुद की एजेंसी है, हम लोग रिजल्ट बेस्ड काम करते हैं। नीचे नंबर मिल जाएगा, इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर पर्सनली कोई मुझसे 1-to-1 डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, बैच का कोई सिस्टम नहीं है, लाइव 1-to-1 सिखाता हूं, तो नीचे नंबर मिल जाएगा, इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें एएचआरएफ की जो स्क्रीन है इसके ऊपर हम आ चुके हैं और अब ना मैं 3 वेबसाइट का यहां पे एग्जांपल लूंगा और उन 3 वेबसाइट को हम काइंड ऑफ स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि कैसी एक वेबसाइट जो बिल्कुल टॉप पे चल रही थी, अच्छा खासा ट्रैफिक उठा रही थी, ठीक है, वो कैसे आज स्ट्रगल कर रही है, कैसे उसका जो ट्रैफिक है 60-70% जो है वो खत्म हो चुका है, और कैसे आप इस चीज से सीख सकते हो। और आप अगर आपकी वेबसाइट एसईओ करते हो तो भाई ये चीजें रिपीट नहीं करनी है ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो फ्यूचर सिक्योर रह सके कि भाई कल को गूगल का कोई भी एल्गोरिथम का अपडेट आता है, आपकी वेबसाइट पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े या ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। तो पहली वेबसाइट है जिसका हम एग्जाम्पल लेंगे वो है क्राफ्टशाला। अब ये एक बहुत स्पेशल यहां पे कंपनी है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा, बट ये एक ऐसी कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग की जो ट्रेनिंग है ना वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इनके पास पूरे कोर्सेज वगैरह हैं और ये ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसका जो यूआरएल इसको कॉपी करता हूं और यहां पे उठा के इसको एचएरएफ के अंदर हम एक बार स्कैन कर लेते हैं। तो इस वेबसाइट को यहां पे हमने स्कैन करा एंड इसका जो ट्रैफिक है उसका एनालिसिस करते हैं। इसको उठा के लास्ट ईयर से एक बार कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 16,000 का ट्रैफिक डाउन है यहाँ पे। ऑलमोस्ट मान के चलो, देखो कितने हैं, 6,000 कीवर्ड जो है ऑलमोस्ट इनके जा चुके हैं यहाँ पे। इसको यहाँ पे 5 साल कर देते हैं और उसको उठा के वीकली कर देते हैं। तो ये आपको पता लगेगा पूरा की पूरे स्टैट्स हैं, रेड हो रखा है, सब कुछ रेड हो रखा है। ऑब्वियसली हमारे पास उस टाइम पे था नहीं, अभी आया तो ये इतने ज़्यादा अच्छे भी स्टैट्स नहीं है, बट यहाँ से आपको दिखेगा पेड ट्रैफिक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुका है, 20,000 माइनस हो चुका है। सिर्फ इतना खर्च कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो तो इनको ही पता है वो कितना ये स्पेंड कर रहे होंगे, ठीक है। ये देखो, तो एक कंपनी जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अच्छी ग्रोथ कर रही थी, कैसे उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी और 40-45,000 का ट्रैफिक है उसको 10,000 पे लेके आए, ये हम इसमें देखेंगे। तो यहां पे उसके लिए हमें आना पड़ेगा इस वेबसाइट के जो है ब्लॉग के सेक्शन के ऊपर। और बाय द वे अगर इस कंपनी का भाई कोई भी एम्प्लॉय देख रहा हो तो काइंडली इसको एज अ केस स्टडी लेना, आप देखना कि भाई हमने क्या मिस्टेक करी। ऑब्वियसली आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है क्योंकि उसको मेरे को पता ही लग रहा है वो यहां से थोड़ा सा देख के कि चीजें इंप्रूव करने की कोशिश करी है, ठीक है। बट वो थोड़ा सा भी फिर भी डाउन ही जा रहा है स्पैम अपडेट के बाद। तो नो हार्ड फीलिंग्स अगर कोई भी कंपनी का रिलेटेड देख रहा है। और अब मैं एक जल्दी से बताता हूं कि इस कंपनी को क्यों सेलेक्ट करा है। बाय द वे ऑलमोस्ट 2 साल पहले मैंने इस कंपनी के अंदर इंटरव्यू दिया था, मैं जब उस टाइम पे कंपनी ज्वाइन वगैरह करने के लिए ढूंढ रहा था। तो इन्होंने 6-7 राउंड ऑफ मेरे इंटरव्यू लिए और 7वें राउंड में इन्होंने डिसाइड करा, जो फाइनल राउंड था, कि भाई इनको मेरे से बेटर कैंडिडेट मिल चुका है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और मैं भगवान का शुक्रिया करता हूं कि भाई मेरा इस कंपनी के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद मेरे साथ बहुत अच्छी चीजें हुई। मैंने ऑल टुगेदर मैंने पूरा कॉर्पोरेट छोड़ दिया, मेरी खुद की एजेंसी मैंने खोल दी। अब मैं क्लाइंट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर फुल टाइम मैं काम करता हूं, ऐड चलाता हूं, वेबसाइट बनाता हूं, बहुत सारी चीजें करता हूं। आई एम वेरी हैप्पी। तो इन लोगों का जो लास्ट सवाल था ना, जो भी कोई पर्सन थे, आई डोंट रिमेंबर कौन था, लेकिन कोई हायर पोजीशन का ही बंदा था, उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि अगर हमें अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज करना है और हमारे पास कंटेंट राइटर 2 है, मान के चलो एक दो दिन में एक कंटेंट या 2 कंटेंट वो दे रहे हैं, अगर हमें उसको स्केल करके ज्यादा करना है तो हम क्या करेंगे। और मेरे एक सिंपल सा आंसर था इन लोगों से कि भाई हम क्या करेंगे, मेरा ऑनेस्ट आंसर था
कि या तो कंटेंट राइटर हायर करो, क्योंकि हम जेन्युइन कंटेंट जो है, क्वालिटी कंटेंट, उस पर फोकस करेंगे। और दूसरा मैंने इन लोगों को बोला था कि या फिर भाई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। पर जो आंसर ये ढूंढ रहे थे ना, वो ये ढूंढ रहे थे कि हम एआई को लेके हम उसको स्केल करेंगे, एआई से लेके मास में कंटेंट बनाएंगे। अभी वो मिस्टेक ना शायद आपको यहां पे नहीं दिखेगी, बट अगर हम वे बैक मशीन वगैरह जाएं तो शायद हमें वहां पे जाके दिख जाए। मैं एक बार ट्राई भी कर लेता हूं। इन लोगों ने क्या करा था मैं आपको दिखाता हूं। इन लोगों ने ना मास में ब्लॉग आर्टिकल्स पब्लिश करने शुरू कर दिए। मतलब इंडिया की जो स्टेट है, जैसे हाइपर लोकल, लोकल तो ये जा ही रहे हैं, हाइपर लोकल इन्होंने जाना शुरू कर दिया। ठीक है, यहां पे हमारे पास 2025 का हम देखते हैं। ये स्नैपशॉट है, ये दो तीन स्नैपशॉट जो इनको हम एक बार चेक कर लेते हैं। हम्म, 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 देखो ये रहा। जैसे अगर अभी मैं इसको खोलूंगा, आई थिंक ये ओपन नहीं होगा, इफ आई एम करेक्ट। नहीं, ये इन्होंने रिडायरेक्ट कर दिया इसको। देखो ब्लॉग में खोल रहा हूं, ये देखो। इन्होंने इस चीज को बाय द वे डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। इनने आइडेंटिफाई कर लिया, इन्होंने जिसको भी हायर करा था ना भाई, कसम से उन्होंने वाट लगा दी इनकी वेबसाइट की। ये देखो, रिडायरेक्शन चल रहा है, रिडायरेक्ट 301। इन्होंने भाई साहब क्या करा, ये लोग इतने ग्रीडी हो गए, इन लोगों ने, यहां पे देखो रिडायरेक्ट हो रहा है ये देखो, इस पे रिडायरेक्ट हो रहा है। इन लोगों ने क्या करा कि लोकल तो ये गए, लेकिन हाइपर लोकल ये लोग गए। इन्होंने अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, इनको तो टारगेट करा। बट उसकी भी जो हाइपर लोकल सिटीज थी ना, जहां पे मान के चलो हर हर स्टेट के अंदर होती हैं, भाई साहब उनके भी पेज बनाने शुरू कर दिए। जैसे मान के चलो दिल्ली का एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। तो इन्होंने जनकपुरी का पेज बना दिया, इन्होंने गाजियाबाद का पेज बना दिया, गुड़गांव का पेज बना दिया इन्होंने। और वहां पे भी उनको और भी कोई लोकेशन मिली, वहां के बल्क में बनाने लग गए। और ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, वो इन लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली, क्योंकि यहां से हमें दिख रहा है कि थोड़ी सी रिकवरी हुई है ट्रैफिक की। इन लोगों ने क्या करा, एआई की मदद से दबा के भाई कंटेंट पब्लिश करना शुरू कर दिया वेबसाइट के ऊपर। आप एक चीज सोच के देखो, आपकी वेबसाइट है, ठीक है। अब एक चीज के घुमा फिरा के आप 4-5 बार लिख दोगे, ठीक है। अब रैंक करने के चक्कर में यूं थोड़ी है यार कि एक ही चीज को 50 बार अलग तरीके से लिख दोगे। एक चीज की लिमिटेशन होती ना, एआई भी कितना स्पिन करेगा, उसको कितनी बार स्पिन करके कितना यूनिक बना लोगे, वो चीज नहीं होती, ठीक है। और इन लोगों ने एग्जैक्टली वही गलती करी, जो कि अब ये ठीक कर चुके हैं। इन्होंने आई थिंक, इन्होंने मानो मानो या ना मानो यार, इन्होंने 400-500 पेज ना बहुत आराम से इन्होंने रिडायरेक्ट करे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर इनका ट्रैफिक आ रहा था। और वो हमें यहाँ से दिख ही रहा है, क्योंकि पेनल्टी पड़ रही थी। गूगल इस चीज को बैड प्रैक्टिस मानता है, क्योंकि आप क्या है, आप हाइपर लोकल जा रहे हो, आप उस चीज को टारगेट कर रहे हो, और कितना यूनिक बना लोगे उसको। ऑब्वियसली अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो, आपको क्या ध्यान रखना है। बहुत सारी वेबसाइट ये प्रैक्टिसेस करती हैं कि वेबसाइट है, उसके ऊपर मान के चलो एक हमारा कीवर्ड हो गया, जैसे कि एसईओ सर्विस इन दिल्ली। अब ये ठीक है कि आप चेन्नई, पुणे, महाराष्ट्र, बड़ी बड़ी जो हैं, आप मान के चलिए स्टेट्स जो हैं, सिटीज जो है, उनको टारगेट कर रहे हो। बट उनके अंदर भी हाइपर लोकल जाके हजारों पेज बना दोगे, सैकड़ों पेज बना दोगे, तो इसका मतलब यूं थोड़ी कि आप उन पर रैंक करोगे और यूनिक भी बना दोगे कंटेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गूगल ने आजकल ऐसी वेबसाइट के ऊपर पेनल्टी देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मेरा इनसे सिंपल सा वही था आंसर जो था। ऑब्वियसली इनको लगा वो पर्सन बेटर है, उसने वही चीज करा जो वो लोग चाहते थे, और पूरी वेबसाइट को टैंक कर दिया, ठीक है। तो यहां से हमें सीखने को क्या मिला, इस वेबसाइट से हमें सीखने को ये मिला कि लालच नहीं, एसईओ के अंदर लालच नहीं चलता। एसईओ के अंदर अगर आप आज काम कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म लेके चलो, क्योंकि अगर एसईओ के थ्रू ही है ना ज्यादा बिजनेस आता है बहुत सारी कंपनीज का। अगर आप ऐड चला रहे हो सोशल मीडिया, वो आपका एक्सटेंशन है, ऑब्वियसली वहां से बिजनेस आएगा। बट ऑर्गेनिक से जितना आपके पास इनकम आएगी, जितनी आप सेल निकाल सकते हो, लीड ला सकते हो, उतना और उससे ज्यादा कहीं पे भी नहीं आएगी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म काम होता है। ऐसा नहीं कि डोमिनेट करने के चक्कर में आप लालची हो जाओ और आप हर चीज के ऊपर ही रैंक करना चाहते हो, और लो क्वालिटी डुप्लीकेट कंटेंट आप पब्लिश करना चाहो। तो इस वेबसाइट ने यही चीज करी कि डुप्लीकेसी अपनी वेबसाइट की इतनी बढ़ा दी ना, कि पूरी की पूरी जितनी मेहनत थी ऑलमोस्ट
वेस्ट करने पे ये लोग उतर आए थे। तो इसको हटाते हैं यार, ठीक है। नाउ चेक करते हैं दूसरी वेबसाइट। आई थिंक सबने इसका नाम सुना ही होगा। इसके ऊपर जाते हैं। तो यहां से forbes.com है। आई थिंक सबने इसका नाम सुना होगा, लेकिन आजकल इतना सुनने में नहीं दिखता, ठीक है। इसको क्या करते हैं, 2 साल से कंपेयर करते हैं। नीचे चले जाता हूं, 5 साल ही है, वीकली है हमारा। ये देखो, ऑर्गेनिक पेजेस भी यहां पे एक बार ओपन कर लेते हैं। ये देखो, ऑलमोस्ट 45 मिलियन डाउन है। मतलब इस वेबसाइट के ऊपर 60 हुआ करता था, 20 आ रहा है, ठीक है। तो देखो कितना कितना ट्रैफिक हो गया। ऑलमोस्ट मान के चलो कि रफली अगर मैं बोलूं कि 60-65% ट्रैफिक इसका खत्म है। यहां पे ये देखो, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये मैं इसको हटा रहा हूं, रेफरिंग डोमेन्स की लाइन की हमें जरूरत नहीं है, एवरेज। अब ये देखो इन लोगों ने क्या करा, मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली। इन लोगों के ऊपर एक्चुअली में गूगल ने पेनल्टी मारी है। ये बहुत बड़ी वेबसाइट हुआ करती थी, है अभी भी, ठीक है। हालत देख लो, गूगल ने पटक दिया रोड पे इसको। तो गूगल ऐसा नहीं है कि छोटी वेबसाइटों को खत्म करता है। अगर आपकी अथॉरिटेटिव वेबसाइट है और आप अपनी पावर को अब्यूज करोगे, तो गूगल उसको भी पेनल्टी देता है। और अगर आप टॉप पे हो ना, तो शायद हो सकता है कि अगले दिन बिल्कुल जमीन पे गिरा दे, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये दुनिया की हर वेबसाइट के ऊपर एप्लीकेबल होती है, चाहे आप कितने ही बड़े हो, ठीक है। ऑब्वियसली जो जितना बड़ा होता है ना, वो उतनी जल्दी गिरता है, अगर वो चीजें ठीक नहीं करता तो। यहां पे देखो, कंपनसेट करने के लिए बेचारों को क्या करना पड़ रहा है, पेड ट्रैफिक खरीदना पड़ रहा है इन लोगों को यार। ये देखो, अगर यहां पे एवरेज पेड ट्रैफिक, ये देखो यार, जब इनका ऑर्गेनिक ट्रैफिक आया करता था, जरूरत ही नहीं है यार, पेड ट्रैफिक का क्या करेंगे। ये पेड ट्रैफिक देखो कितना है, ऑलमोस्ट $6 लाख खर्च कर रहे थे। अब ये बढ़ के देखो कितना हो गया यार, 12, 40, 50, 60 मिलियन, $60 मिलियन भाई ये लोग खर्च कर रहे हैं। $60 मिलियन भाई मायने रखता है। क्यों? एक डाइंग ब्रांड को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक बताता हूं क्या थी। इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया भाई, मैनुअल पेनल्टी पड़ी। ये क्या कर रहे थे ना, अपनी वेबसाइट के ऊपर भाई इन्होंने एक धंधा बना दिया था कि गेस्ट पोस्ट स्पॉन्सर्ड आर्टिकल दबा के ले रहे थे ये। मतलब आप इनको, इसकी ऑब्वियसली डीए देखो इसकी कितनी है, 94 डी, अथॉरिटेटिव वेबसाइट है। इसके ऊपर आर्टिकल डल गया ना आपका, क्या होगा, वेबसाइट इंस्टेंट कीवर्ड इंस्टेंट रैंक होते थे, अथॉरिटी ऐसे बूस्ट होती थी। इन लोगों ने उसका फायदा उठाया और भाई मानोगे नहीं, इन्होंने कितना पैसा कमाया उससे भाई। $1000, 1500 ये लोग ना भाई चार्ज कर रहे थे। और दिन के मान के चलो, आपके मिनिमम ये लोग ना 3 से 4, 5 हजार आर्टिकल पब्लिश कर रहे थे। अब मैं एस्टिमेटेड बोल रहा हूं, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट इतने कर रहे थे भाई ये लोग। पूरी दुनिया में से जो वेबसाइट है, किसी को अथॉरिटेटिव लिंक चाहिए, इनके पास चले जाओ, $1000-1500 दो, तुम्हारा लिंक लाइव और शुरू। तो इनका काम क्या था कि नाम एक बार बड़ा कर दिया और फिर अफिलिएट कमीशन, स्पॉन्सर्ड आर्टिकल से दबा के पैसे कमाने लग गए ये लोग। ये देखो, इनके पेजेस देखो, ऑर्गेनिक पेजेस कितने थे इनके, ऑलमोस्ट 7 लाख के पास। देखो, ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो, ऑर्गेनिक पेज 6-7 लाख ही थे इनके, बस तो देखा जाए तो। बट कॉन्स्टेंटली आर्टिकल देखो डल ही रहे थे, ऑलमोस्ट मिलियन के आसपास पहुंचा दिए थे। 6-7 लाख से मिलियन के आसपास पहुंच गए। अब देखो क्या हाल है, सारे आर्टिकल डिलीट कर दिए इन लोगों ने। मतलब जितने भी लोगों ने इनको पैसे खिलाए थे, उनका पैसा तो वेस्ट गया ही गया। ये देखो, और वेबसाइट की भी हालत पतली हो गई। ऑलमोस्ट 6-7 लाख आर्टिकल ये लोग उड़ा चुके हैं। 7 लाख के यार, तुम पैसे देखो यार, तुम 7 में से मान के चलो चलो 3 लाख पेड करे होंगे।
अरे यार क्या हो गया यार, ये अभी जो भी वीडियो आप देख रहे हो ना, इसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एक्चुअली में हुआ क्या, मैं दिखाता हूँ आपको। जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था ना, गलती से मैंने एक की दबा दी। उस की के दबाने की वजह से क्या हो गया कि ये देखो, स्क्रीन नहीं दिख रही है, पूरी की पूरी वीडियो में मैं ही दिख रहा था। तो जो कैमरा का लाइक लेआउट था, कैमरा एंगल था, वो चेंज हो गया। वो पूरा की पूरा 100% कैमरा पे हो गया, स्क्रीन जो वाला जो था वो बंद हो गया। एनीवेज चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोबारा मैं उसको अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सोचा सुबह अभी अभी वीडियो को एडिट कर दूंगा, आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो टाइम लगेगा उसके अंदर। तो देखो यार कितनी मेहनत लगती है। ऑब्वियसली अगर अभी तक आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हालांकि मैं मजाक कर रहा था शुरुआत में, ठीक है। तो जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था वो ये है कि भाई यहाँ पे आप लोग देखो कि ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं कि लगभग 3 लाख के आसपास इन्होंने स्पॉन्सर्ड पोस्ट वगैरह पब्लिश करे होंगे। एवरेज 1500 मान लेते क्योंकि इनका प्राइस ज़्यादा भी होता था कम भी होता था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यार $450 मिलियन एस्टिमेटेड है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने इतना ही पैसा कमाया होगा ऑब्वियसली, बट लगभग यार इन लोगों ने इतनी कमाई करी है। और ऑब्वियसली गूगल ने उस चीज को डिटेक्ट करा और मैनुअल पेनल्टी लगी इन लोगों के ऊपर, और ओवरनाइट इनका जो ट्रैफिक है ना वो गूगल ने खत्म कर दिया। तो इस चीज से हमें क्या सीख मिलती है कि चाहे आप कितने ही बड़े हो, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी वेबसाइट की जो अथॉरिटी आप उसको अब्यूज करोगे, आप कुछ भी चीजें करोगे तो आपके पास ट्रैफिक आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हो इस वेबसाइट का क्या हाल हुआ। 60-70 मिलियन का जो ट्रैफिक आता था एक वेबसाइट के ऊपर, गूगल ने पूरा खत्म कर दिया उसको। अब इनको रिलाय करना पड़ रहा है किसके ऊपर कि भाई पेड खर्च कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। शायद हजारों डॉलर लाखों डॉलर ये लोग खर्च कर रहे हैं पेड एडवर्टीजमेंट पे कि भाई किसी तरीके से रिवाइव हो जाए। मे बी शायद रिवाइव कर भी लेंगे ये, आई डोंट नो। गूगल लॉन्ग टाइम इस वेबसाइट को मॉनिटर करेगा, देन उसके बाद देखेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। बट इन लोगों ने एक गलत चीज करी जिससे कि एक अच्छी खासी वेबसाइट, टॉप की वेबसाइट जो है उसका ट्रैफिक इन लोगों ने तबाह कर दिया। तो आप लोगों को क्या करना है, इस चीज से ये सीख मिलती है कि भाई अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, आपका ट्रैफिक अच्छा ग्रो कर जाता है, तो ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा स्टेबल ही रहेगा। और आप गूगल के अकॉर्डिंग जो हमारी बैड प्रैक्टिसेस होती है एसईओ के अंदर, आप उनको सडनली फॉलो करने लगो कि नहीं यार हमारी तो वेबसाइट बड़ी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना आप लोग को, ठीक है। तो गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करके ऑलवेज काम करना है। अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो ये इंश्योर कर सकते हो कि फ्यूचर में कुछ भी अपडेट आता है, कोई भी लाइक एल्गोरिथम चेंजेस आते हैं, आपकी वेबसाइट रेडी रहेगी, आपकी वेबसाइट को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मूव करते हैं अपनी लास्ट वेबसाइट के ऊपर। ये एक आई वुड से कि इंटरटेनमेंट के अंदर बड़ा ब्रांड हुआ करता था। आई डोंट नो कि अभी भी है नहीं है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना है नहीं सुना। बट अभी मेरे को इनके हालात वेबसाइट देख के तो बिल्कुल ठीक नहीं लगते। तो मैं इसका जो यूआरएल है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखो इंस्टाग्राम के ऊपर है, इनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, 24 लाख इनके हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसको मैं सिंपली क्या करता हूँ कि डोमेन लेवल पे मैं इसको स्कैन करता हूँ। वेबसाइट तो मुझे लग भी नहीं रहा कि ये 2-3 दिन में अपडेट कर रहे नहीं कर रहे, क्योंकि ऑब्वियसली इनका लॉस जो है वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे आप लोग इसको देखोगे और ये हमारा ऑल टाइम ही लगा हुआ है। इसको हम वीकली कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस वेबसाइट से भी है ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सीखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा हाइड हो जाता है ये, लाइक तो माफ़ करना है यार, बट ऑब्वियसली अगर आपके पास ये एचएफ समरश खुद जाके भी चेक कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑलमोस्ट 2 लाख खत्म हो चुका है। वैल्यू 15 के नेगेटिव में जाए जा रही है, ठीक है। इसको इग्नोर भी करें तो यहाँ पे देखो 17,000 कीवर्ड जो ऑर्गेनिक कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 3.5 लाख नेगेटिव हो चुके हैं। तो इसका तो 90+ जो है ट्रैफिक इसका जा चुका है। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक एस्टिमेशन देता है ये हमको, ये देखो कि ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इनके 2 मिलियन जो थे वो रैंक कर रहे थे। इतना ट्रैफिक इनके पास आ रहा था, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अब वो रह गया ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख के पास, ठीक है। बड़ा ब्रांड हुआ करता था, मिलियंस में ट्रैफिक का। मुझे पता है कि इनका जो ट्रैफिक था वो अराउंड 50-100 मिलियन की रेंज में हुआ करता था मंथली बेसिस पे। इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक बताता हूँ इन्होंने क्या करा।
इन लोगों ने जो कंटेंट ये जो लोग पब्लिश करते थे वो एवरग्रीन कंटेंट पे काम नहीं करते, ये करते थे न्यूज़ फॉर्मेट के ऊपर। एंटरटेनमेंट मीम्स आ गए, जो भी आजकल पॉप कल्चर के अंदर इंडिया के अंदर हो रहा है उसके ऊपर ये कवरेज करते थे। और ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि न्यूज़ का क्या होता है सिस्टम देखो, न्यूज़ यार आज है, 2 दिन चलेगी फिर खत्म, इट डाइज डाउन। न्यूज़ की जो लाइक एक लाइफ होती है ना 2 से 3 दिन की होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। मैं एक बार जल्दी से उसको भी देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, सही चल रहा है, कहीं दोबारा से पता लगे कि रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हो रही है। तो न्यूज़ की जो लाइफ होती है ना वो 2 से 3 दिन होती है, उससे ज़्यादा नहीं चलती। और ये उसी चीज़ पे फोकस कर रहे थे, मीम्स के ऊपर बना रहे हैं। अब मीम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने 1 साल का ट्रेंड होता है, आपको भी पता है। फिर नई चीज़ें आ जाती है, लोग उनके ऊपर काम करते हैं। ये उन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा थे और वही एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से इनकी जो वेबसाइट है ना वो ख़त्म होती गई और इनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई टाइम टाइम से पहले। और अब देखो ये सिचुएशन आ चुकी है कि शायद ये रिकवरी यहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है? क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इनके पेजेस भी देखो इन्होंने कितने कम कर दिए हैं। ऑर्गेनिक पेजेस देखो, इनके आई थिंक 40,000 के आसपास पेज थे और राइट नाउ 2-2,500 के आसपास पेज बच चुके हैं। ये देखो, पीक पे देखो इनके कितने पेजेस थे, 40-50,000 के आसपास पेज थे, अब 2-2,500 पेज बच गए हैं। डिलीट भी कर रहे हैं, रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं, बट इट्स नॉट हैपनिंग। हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसा चेंज करें कि मे बी नाम है इनका, कर सकते हैं ये, बट अभी के लिए नहीं लग रहा। तो अगर आपकी खुद की वेबसाइट है, न्यूज़ वगैरह पब्लिश कर रहे हो, तो उसको सिर्फ 20-30% पे रखो। बाकी एवरग्रीन कंटेंट रखो, जिसके ऊपर अगर आज आप लिख रहे हो, तो कल को भी आपको ट्रैफिक दे। लोग उसको हमेशा सर्च करें, ऐसी चीज़ों पे हमें लिखना होता है। न्यूज़ का बहुत चैलेंजिंग रोल हो चुका है। पहले न्यूज़ वेबसाइट बना लो, डेली के डेली ट्रैफिक आ रहा, पब्लिश करते रहो, चलती थी चीज़ें। नहीं चलती अब, ठीक है? एक और लास्ट में एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा। ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, मैं तो बोलूँगा कि स्कूप वूप से बहुत बड़ी वेबसाइट थी। इन्होंने तो बहुत जल्दी यहाँ पे रैपिडली इन्होंने एक्सपैंड करा था और इनका तो मैं काइंड ऑफ बोलूँगा कि देखो क्या हाल है। 40 मिलियन के आसपास आ रहा था, 1 मिलियन रह गया है। मैंने गलत पढ़ लिया क्या? हाँ, ठीक है। 40 मिलियन के आसपास ऑर्गेनिक ट्रैफिक, 1 मिलियन मतलब कितना कितना नेगेटिव बोले हम इसको? कितना कम हो गया? सारी चीज़ें रेड दिख रही होंगी आपको। 3 मिलियन नेगेटिव, 2 मिलियन नेगेटिव, इन्फॉर्मेशनल 5-6 मिलियन कीवर्ड्स गायब हो चुके, 2 लाख बचे हुए हैं सिर्फ। इन लोगों ने भी यही चीज़ करा। ये दे यूज्ड टू रैंक इन इंडिया ओनली। इंडिया स्पेसिफिक वेबसाइट होती थी, बट ग्रीड इतनी गंदी आई ना कि पैसे का लालच। यूएसए में एक्सपैंड कर रहे हैं, एनएफएल के बारे में लिख रहे हैं, वहाँ पे नैस्कार के बारे में लिख रहे हैं, बेसबॉल के बारे में लिख रहे हैं। जो इनकी कोर ऑडियंस थी ना उसको छोड़ के बाहर ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो क्या हुआ करता था, स्पॉन्सर्ड पोस्ट। और जो दूसरी चीज़ हुआ करती थी वो ऐड के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करते थे, ठीक है? अब इंडिया में जो कर रहे हैं इन्हें पता लग गया कि इतना ज़्यादा है नहीं ऐड में, बाहर कर रहे हैं तो उसका 50-100 गुना ज़्यादा मिल रहा है। तो ऑब्वियसली कोई भी ये माइंडसेट रखेगा। तो इनको जो चीज़ करनी चाहिए थी अपनी मेन वेबसाइट पे नहीं करनी चाहिए थी, एक स्पोर्ट्स कीड़ा यूएस या कुछ अलग डोमेन करके ये करते, उस स्पेसिफिक डोमेन बनाते, ठीक है? अब इन लोगों ने मिस्टेक करी, गूगल ने पेनल्टी लगाई कि भाई अपने ही उससे बाहर निकल के सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो खत्म कर दिया, ठीक है? बड़े-बड़े ब्रांड्स जो अच्छे खासी टॉप पोजीशन पे थे, आप ये देख सकते हो क्लियरली कि अब उनकी क्या हालत कर दी है गूगल ने, ठीक है? ये देखो, थोड़ा-सा इसको साइड करता हूँ, मे बी थोड़ा-सा और व्यू मिलेगा यहाँ पे। नेगेटिव बाय द वे, नेगेटिव थोड़ा-सा इसको, ये देखो, अब दिख गई होगी स्क्रीन आपको। नेगेटिव 11 मिलियन, नेगेटिव 6 मिलियन कीवर्ड रैंक कर देते। देखो सब कुछ नेगेटिव हो रखा है। तो इस तरीके से जो ग्रीड अगर आपकी टेक ओवर ले लेगी, अगर आप कंपनी के ओनर हो, अगर इस वीडियो को देख रहे हो, एसईओ कर रहे हो, तो इट्स अ लाइक वेरी वेरी, मैं बोलूंगा कि प्रैक्टिकल और लाइक इंफॉर्मेशनल वीडियो फॉर यू। अगर आप कंपनी के ओनर हो तो दिखाना इसको लाइक अपने एम्प्लॉयज को। और अगर आप एक एम्प्लॉय हो, अगर आपके जो बॉस हैं वो कंटिन्यूसली आपके लगे अरे गूगल ने तो बोल दिया भाई एआई के ऊपर लिखो और स्केल करो, एआई के कंटेंट को हम एक्सेप्ट करते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर दिखाना उनको कि अगर आप ग्रीड
जो है उसके अंदर फंस के आप चीजें करते हो तो क्या होता है एक ब्रांड का ओवरनाइट लगती है, ग्रो करने में सालों लगते हैं, लेकिन गूगल को एक दिन लगेगा खत्म करने में। ठीक है, तो आशा करता हूं कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आज मैंने वीडियो बनाया था ये, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि यार सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऑब्वियसली वीडियो के ये आप ऐसे वीडियोस जो बनाता हूं नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।